हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिसके बारे में ये पैशनेटली सोचते हैं। ये आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं या फिर ज़िंदगी में अगर इन्होंने कोई गोल सेट किया है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सपने अलग होते हैं, घर वालों के सपने अलग होते हैं और ऐसे में कई बार आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती है कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, ये नहीं करना है। ये उनके करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है जिसके लिए भी शायद ये कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी थोड़ी सी महसूस हो रही है, यानी कि सेक्सुअली इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये उनकी विश है क्योंकि इनको लगता है ये आपसे प्यार करते हैं, तो इन्हें इस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा विशेष है इनकी आपसे जुड़ी। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे घोड़ा तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ रहा है और ये पर्सन भी घोड़े पे सवार होकर उसको रोकने की बजाय उसके साथ जा रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं पैशनेटली ये पर्सन ज़िंदगी में अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हैं। अगर आपको अपनी मंजिल मान चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनका कोई पैशनेट कॉल या मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है उसके पास सब कुछ होता है, मतलब अच्छा घर, फैमिली, पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास रहता है। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन एक पेंटिकल को हाथ में लेके कुछ सोच रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी अपने दिल की कोई ऐसी विश है जिसको लेके सोच रहे हैं कि आखिर कब मेरी वो विश पूरी होगी। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग नाव में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। ये सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है जो बताते हैं कम्युनिकेशन को लेके कुछ दिक्कतें चल रही है। या तो इस पर्सन का घर में कुछ मसला चल रहा है जिस वजह से ये अपने जज्बात रिवील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है घर का कुछ माहौल ऐसा है जिस वजह से उनके साथ इनका मन चाहा डिस्कशन नहीं हो पा रहा। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान जब इंसान हो जाता है तो ऐसी हालत हो जाती है कि नहीं अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बहस करूं या फिर किसी के सवालों के जवाब दूं। तो ऐसे ही थोड़ा सा इनके साथ भी शायद चल रहा है। फिर है द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं क्योंकि कप है जो रिप्रेजेंट करता है प्यार को, सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, पेंटिकल है जो रिप्रेजेंट करता है विश को, और वैंड है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो ये सभी बातें वो आपके लिए फील कर रहे हैं और उनको दिल से लग रहा है कि बस मुझे अगर ज़िंदगी में ये सब चाहिए तो मुझे खुद उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए।
यानी कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने बलबूते पे करने के बारे में ये कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे हर किसी के हाथ में एक एक वैंड है, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है दूसरों को हराने की, वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में ऐसा ही होता रहता है, मतलब स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मंजिल तक कौन पहुंचना है, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी किसको सक्सेस मिलता है, ये तो उसके मेहनत के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं एफर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो वैसे ही ये भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी से भी लड़ने झगड़ने को तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी रुकावटें रास्ते में आ रही हैं उनका सामना करने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट है साइंस। योर पास्ट loved ones आर नेवर फार फ्रॉम यू, नोटिस द साइंस दे सेंड यू। तो यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है रिसेंटली घर में कोई ऐसा क्लोज वन नहीं रहा है, उनके फैमिली में से कोई हो सकता है, पेट्स में से भी कोई हो सकता है, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। बहुत करीबी कोई अपना जो इस दुनिया में नहीं रहा उसको शायद ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है गाइड्स। योर स्पिरिट्स गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विथ योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके स्पिरिट्स गाइड्स हैं, मतलब कई बार हमें इंट्यूशंस मिलते हैं कि नहीं ये करना सही नहीं रहेगा। तो वैसे ही कई बार हमारे इर्द गिर्द स्पिरिट्स गाइड होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ साइंस देते रहते हैं, और इस पर्सन को भी कुछ ऐसे ही हिंट्स मिल रहे हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है बर्थ, दिस इज़ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विद द ओपन आर्म्स। तो इनको भी पता है कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए ये सही वक्त है, और अब ये बिना रुकावटों के बाहें खोल के अपने हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हैं। फिर है पैशन। पैशन इजंट कन्फाइंड टू सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ इज़ मीन टू बी फेल्ट, डोंट होल्ड बैक। तो यहाँ पे पैशन इन द सेंस सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, कुछ हासिल करना है, कुछ कर दिखाना है। जो जुनून हम एक दिल में फील करते हैं उसको भी पैशन का ही नाम होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी पैशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी बातें इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं ये उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, यानी कि इनको नहीं चाहिए वो बैगेज जो इनके रास्ते में रुकावटें डाले। फिर है मूव। गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज सच एज योगा, ताई ची और पैलेट्स। तो काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन कामकाज में बिजी है जिस वजह से अपने लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पा रहे। तो थोड़ा सा खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए या फिर आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए कुछ ये योगा वगैरह भी करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में शायद जिम वगैरह का भी प्लान चल रहा है। अगर ऑलरेडी आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा सजेस्ट किया है कि फिट रहना चाहिए, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, तो ये उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। फिर है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट विथ अदर्स मोर फ्रीली, स्पीक अप, यू हैव द राइट टू बी हर्ड। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, उनको लग रहा है कि अपनी बातें जो सच है वो कहने से हिचकिचाना कैसा। कहीं ना कहीं अगर हम जब दूसरों की बातें ज़्यादा सुन के लेते हैं तो हमें भी कहने का कुछ हक होता है। तो वैसे ही इनके भी दिल के जो जज्बात हैं जो शायद इन्होंने घर वालों के सामने रिवील नहीं किए हैं, उनको शायद डर लग रहा है कि घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर हो सकता है कुछ बातें साफ साफ ये आपसे भी करना चाहते हैं रिगार्डिंग पैशनेट थॉट्स, और उनको लग रहा है कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इनको यही लग रहा है कि मुझे बता तो देना चाहिए, एटलीस्ट सामने वाले पर्सन को पता तो चले, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। फिर है हॉलीडे। इट्स टाइम टू गो ऑन द हॉलीडे दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, लिव लाइफ। तो यहाँ पे जैसे वीकेंड्स तो ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी तो इस पर्सन को भी हॉलीडेज़ को लेके कुछ प्लान इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ शायद ये आउटिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपको अपने साथ कहीं पे ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज हो सकता है। और फाइनल कार्ड है फ्लो। यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, अलो योर सेल्फ टू गो विद द फ्लो। तो ज़िंदगी जैसे आगे ले जा रही है, ये ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि बस ये यही चाहते हैं कि अगर मंजिल मुझे पता चली है, रास्ता भी पता है, तो मुझे अब बस रोको मत, मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाने दो। और इसीलिए ये चाहते हैं आगे बढ़ने के बारे में, जैसे रिश्ते में भी आगे बढ़ना है, प्यार में भी आगे बढ़ना है, और ज़िंदगी में कुछ गोल सेट किए हैं तो उनको भी हासिल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी को लेके सीरियसली सोच रहे हैं। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।